बिना प्रयास के पैसा कमाने का रास्ता क्या है? आइए हम आपको एक ज्ञान से भरी कहानी बताते हैं जो आपकी लाइफ में मददगार साबित होगी। आइए शुरू करते हैं कहानी। ऐसी दुनिया में जो लगातार हम पर जल्दी जल्दी अमीर बनने की योजनाओं और आसान धन के वादों की बौछार करती रहती है। बिना कुछ किए पैसा कमाने की अवधारणा ने कई लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है। हालांकि यह सुनने में जितना आकर्षक लग सकता है, यह धारणा अक्सर एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। इस वित्तीय कहानी में हम निष्क्रिय आय के मिथकों और वास्तविकताओं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की मांग करने वाले एक व्यक्ति की यात्रा का पता लगाएंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से उपनगरीय कस्बे में डेविड नाम का एक आदमी रहता था। डेविड अपनी 9 से 5 की नौकरी से थक गया था और उसने एक ऐसे जीवन का सपना देखा था जहां वह बिना अधिक प्रयास किए पैसा कमा सके। उन्होंने ऐसे लोगों की कहानियां सुनी थीं, जिन्होंने निवेश, ऑनलाइन व्यवसाय या रियल एस्टेट के माध्यम से रातों रात सोना अर्जित कर लिया। इन कहानियों से प्रेरित होकर उन्होंने निष्क्रिय आय की तलाश शुरू कर दी। निष्क्रिय आय की दुनिया में डेविड का पहला उद्यम शेयर बाजार में निवेश करना था। उनका मानना था कि अपने पैसे को सही शेयरों में लगाकर वह आराम से बैठ सकते हैं और अपनी संपत्ति को सहजता से बढ़ते हुए देख सकते हैं। उन्होंने किताबें पढ़ना, यूट्यूब वीडियो देखना और विशेषज्ञों की सलाह का पालन करना शुरू कर दिया, जिन्होंने उन्हें अनगिनत धन का वादा किया था। सर्वोत्तम की आशा में डेविड ने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा निवेश किया। हालांकि शेयर बाजार एक अप्रत्याशित जानवर साबित हुआ। अपने शोध और प्रयासों के बावजूद डेविड के निवेश में लाभ और हानि दोनों का अनुभव हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि बिना कुछ किए पैसा कमाने का विचार एक गलतफहमी थी। शेयरों से निष्क्रिय आय के लिए परिश्रमी निगरानी, बाजार के रुझानों के बारे में सूचित रहना और समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निडर होकर डेविड ने अपना ध्यान रियल एस्टेट पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने एक छोटी किराए की संपत्ति खरीदी, यह विश्वास करते हुए कि किराएदारों का किराया भुगतान उनकी वित्तीय स्वतंत्रता का टिकट होगा। उन्हें जल्द ही पता चला कि एक जमींदार होने के नाते उनकी अपेक्षा से अधिक काम करना पड़ता है। रखरखाव के मुद्दों, किराएदार विवादों और संपत्ति प्रबंधन से निपटना एक समय लेने वाला कार्य बन गया। इसके अलावा डेविड को एक ऐसे दौर का सामना करना पड़ा जब संपत्ति खाली रह गई, जिससे आय की हानि हुई। उन्हें संपत्ति के विपणन, संभावित किराएदारों की स्क्रीनिंग और इसके रखरखाव को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रयास करना पड़ा। जबकि रियल एस्टेट निष्क्रिय आय प्रदान कर सकता है, यह उस व्यावहारिक अनुभव से बहुत दूर था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। ऑनलाइन व्यापार के अवसर तलाशते हुए डेविड की यात्रा जारी रही। उन्होंने ड्रॉपशिपिंग शुरू की, एक ई-कॉमर्स मॉडल जहां उन्होंने इन्वेंट्री रखे बिना उत्पाद बेचे। फिर उनका मानना था कि यह सहज आय का मार्ग होगा। हालांकि ऑनलाइन स्टोर चलाने के लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्हें ग्राहकों की पूछताछ का प्रबंधन करना, मार्केटिंग अभियानों को संभालना और बाजार के रुझानों के साथ अपडेट रहना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, डेविड को एहसास हुआ कि वास्तव में निष्क्रिय आय जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके द्वारा खोजे गए सभी रास्ते किसी न किसी स्तर पर प्रयास की मांग करते थे, चाहे वह निवेश का प्रबंधन करना हो, संपत्तियों का रखरखाव करना हो या ऑनलाइन व्यवसाय चलाना हो। बिना कुछ किए पैसा कमाने वाले लोगों की कहानियां कई मामलों में अतिशयोक्ति या अर्धसत्य थीं। परंतु दाऊद की यात्रा व्यर्थ नहीं थी। रास्ते में उन्होंने बहुमूल्य सबक सीखे। उन्होंने समझा कि हालांकि सच्ची निष्क्रिय आय मायावी हो सकती है, निवेश, रियल एस्टेट और ऑनलाइन व्यवसायों के माध्यम से आय के कई स्रोत बनाने से समय के साथ वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता मिल सकती है। इसके लिए समर्पण, ज्ञान और प्रयास की आवश्यकता थी, लेकिन यह संभव था। अंत में डेविड को एहसास हुआ कि वित्तीय स्वतंत्रता की खोज का मतलब कुछ भी किए बिना पैसा कमाना नहीं है। यह स्मार्ट विकल्प बनाने, आय स्रोतों में विविधता लाने और लगातार सीखने और बदलते वित्तीय परिदृश्य के अनुरूप ढलने के बारे में था।
उन्हें यह समझ में आ गया था कि धन कोई रातों रात की उपलब्धि नहीं है, बल्कि जीवन भर की यात्रा है जिसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। और इसलिए डेविड ने अपनी यात्रा जारी रखी, धन के शॉर्टकट की तलाश में नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए एक अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, वह अपने साथ यह ज्ञान लेकर आए कि सच्ची वित्तीय सफलता उस प्रयास से पैदा होती है जिसे वह अपने सपनों और आकांक्षाओं में निवेश करने के लिए तैयार थे।